हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन अगस्त के आपके लिए क्या लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन 2 डेक से हम जो है मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा और जो गाइडेंस आती है उस पर ध्यान अवश्य ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको कुंडली से चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है या कोई स्विच वर्ड चाहिए, एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 15 अगस्त 2026। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर, तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो पहली चीज़ तो ये कहूँगी कि आप ना हार्ड वर्किंग देखो बहुत ज़्यादा हो और बहुत मेहनत करोगे इस दौरान भी, लेकिन कई बार आपका माइंड थोड़ा नेगेटिव होगा। एक गिव अप वाली स्थिति जो है आपके दिमाग में आएगी। रीज़न ये है, आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, चेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप पीछे हो रहे हो लाइफ में, ठीक है। स्पेशली इन करियर, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कोई प्लानिंग की, मेहनत की कि अच्छा आज मैं इतना ही कर लूँ, इतनी प्रिपरेशन कर लूँ, एग्ज़ाम की कर लूँ, मैं ये प्लानिंग टाइम टेबल बनाया, सब चीज़ें आप फॉलो करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, आप अगर 5 कदम आगे लोगे तो उल्टा 7 कदम पीछे हट जाते हो, ठीक है। जैसे मान लो हेल्थ इशू आ गया, कोई और XYZ प्रॉब्लम आ गई, टाइम ख़राब हो गया, मतलब एक होता है ना आपके मन के मुताबिक ना चीज़ें नहीं चल रही हैं, ऐसा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। साथ ही आप अपना, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, मेहनती बहुत हो आप लोग, तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बिकॉज स्टार्टिंग आपकी हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। हो सकता है किसी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, किसी की बहुत अच्छी भी हो जाए, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आप सफलता के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा डिलेज़ हो रहे हैं, नहीं, ये डिलेज़ है, डिनाइल नहीं है, मतलब देर हो रही है लेकिन इनकार नहीं है ईश्वर की तरफ से, आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, आंख बंद करके किसी पे यकीन मत करना और किसी से बहसबाजी मत करना, ठीक है। डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट प्लीज़। क्यों? क्योंकि उससे आपको टेंशन हो जाएगी कि इस इंसान ने मुझे ऐसे कहा, ये हो गया। ऑब्वियसली अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो वो दिमाग में आपके 100 बार बातें रिपीट होती हैं और वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बिकॉज़ आपका काम होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए वहाँ आप फोकस ज़्यादा कीजिए। तो किसी से कोई बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं। कोई डीमोटिवेट आपको कर रहा है, बिकॉज़ कर रहे होंगे लोग, आपको करेंगे इन दिनों में भी, ठीक है, कि आपको बोलेंगे नहीं आप डिज़र्व नहीं करते हो, ये नहीं है, वो नहीं, आप नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को अनसुना कीजिए, इग्नोर कीजिए ऐसे नेगेटिव बातों को, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ओके। और आप सक्सेस के नज़दीक हो। कुछ लोग मैं कहूँगी कि इतना नज़दीक है कि बस 1-2 कदम की दूरी और है और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ के लिए 3-4 कदम हो सकते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, आप ये समझिए, ठीक है। तो अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना कि कोई अगर आपके लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है, उन्हें इग्नोर करो। उन पे ज़्यादा ध्यान देने की, बार बार सोचकर अपने मन को तकलीफ़ देने की, बीपी बढ़ाने की टेंशन नहीं है, बीपी नहीं बढ़ाना है अपना, ठीक है, ये ध्यान रखो। सो करियर वाइज देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो खैर होंगी कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लोग
आपको मतलब कि डीमोटिवेट करेंगे, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड से चलते रहोगे, चाहे स्लो स्पीड है या तेज़ी से जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने काम पे फोकस्ड रहो। ये यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपकी जो है एक स्टार्ट हो जाएगी करियर में। अगर आप जॉब के लिए जाओगे, एक्शन लोगे, तो यस, जॉब आपकी लग जाएगी। तो आपको पीछे नहीं हटना है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। रुका हुआ पैसा भी कुछ लोगों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में, यस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत अच्छी ग्रोथ, अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है। और आपको ना अपने पैसे को थोड़ा सा सेविंग की भी मतलब ज़रूरत है, ठीक है। तो पैसे को बहुत ज़्यादा कहूँगी कि खर्चा ना करें। हो सकता है अभी आपको लग रहा बहुत पैसा है, लेकिन कल को शायद उतना ना बचे, ठीक है। तो इसलिए सेविंग पे भी थोड़ा सा आप फोकस ज़रूर कीजिए। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस आपका कहूँगी कि एवरेज चलेगा, बहुत अच्छा नहीं। कुछ लोगों का, रेयरली कहूँगी कि कोई 1 और 2% होंगे आप में से जिनका बिज़नेस इस टाइम में बहुत अच्छा जो है चल पड़ेगा। बट हाँ, अदर्स के लिए ऐसा नहीं है कि ख़राब जाएगा चीज़, नहीं, ख़राब नहीं जाएंगी, चलेगा, बट एक एवरेज काइंड ऑफ चलेगा, ठीक है। नाउ कम टू द रिलेशनशिप में भी यहाँ पे एक चीज़ है आपके लिए। हाँ, पहले तो ये बोल दूँ आपको, मैंने कहा आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, मेहनती बहुत हो, और आपने पास्ट में भी हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है और आपको सफलता भी मिली है। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है और अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना स्टैंड लो, आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सेम इन रिलेशनशिप एंड मैरिज ऑल्सो। यहाँ पर आपके लिए प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, लेकिन कुछ का हार्ट ब्रेक भी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, बहसबाजी आपकी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको किसी से भी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कुछ डेस्टिनी में लिखा है तो वो होगा भी ना। तो यस, होंगी ये चीज़ें, इसलिए फिर आप थोड़ा डिस्टर्ब भी रहोगे, परेशान रहोगे कि अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। मतलब ये समझो करीब 8-9 दिन का मतलब पूरा चलेगा इस तरह से, ब्लॉक, अनब्लॉक, नाराज़गी, ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और लेकिन जो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो यस, आपके लिए रिश्ता आ सकता है कुछ लोगों के लिए। और एक चीज़ है आपके लिए यहाँ पर, आप किसी को अगर पसंद करते हो, ठीक है, बिकॉज़ आई फील यहाँ पे है जो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो देन गो अहेड, आप आगे बढ़िए और उनसे खुलकर बात करो शादी के लिए और कमिटमेंट की बात करो। साथ ही आपको अगेन वांट्स की एनर्जी है, आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन हो, ओके। और फायरी एनर्जी भी आपके अंदर भी, गुस्सा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप में से कुछ लोग नहीं है, कुछ तो बहुत गुस्से वाले हो आप में से। बट आपको अपनी लाइफ को अगर आप बदलना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, देन आपको अपने लिए शादी के लिए भी स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आप समझ जाओ। शादी के मैटर में भी होता है ना कभी कभी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव मैरिज, ठीक है, या कहीं पर अरेंज में भी कभी होता है कि लड़का लड़की ने तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद कर लिया, बट फैमिली लेन देन के नाम पे पीछे हो गई, पता नहीं किस किस रीज़न से तोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं अरेंज मैरिज में भी। तो वही चीज़ जहाँ पे मुझे लग रही है, तो आपको खुद अपना अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी खुशियों को कुर्बान मत कीजिए, मैं यही आपसे कहूँगी, ठीक है। नाउ देखते हैं हम कि साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यस, रिश्ता ढूंढ रहे हो, ढूंढो। आप में से कुछ लोगों के लिए इस दौरान आ सकता है रिश्ता अच्छा, एक मतलब कि अच्छी पर्सनालिटी का लड़का या लड़की जो है आ सकता है। और आप ना पास्ट को प्लीज़ पास्ट में छोड़ दो। आपका मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग पास्ट के बारे में बहुत सोच कर स्टक हो, पास्ट के फेलियर्स वगैरह के लिए, ओके। वो चीज़ आपको माइंड से निकालनी पड़ेगी, आप ये समझ जाओ। प्रेजेंट में रहो, बेटर रहेगा। साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए कार्ड है, फर्स्ट कार्ड खुद ही जंप हुआ है,
ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ये आप दुखी हो भी, काम आपके नहीं बन रहे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो ऊपर वाले पे, इतना कि आपके फियर्स उसके आगे दब जाए, ठीक है। आपको डरना नहीं है, अपसेट नहीं होना है। ऊपर वाले पे रखो यकीन, खुद पे रखो। 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट अगेन। अगर आप किसी भी बैड मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल कर रहे हो या करोगे इस दौरान, तो आपसे कहा जा रहा है कि कट, क्लियर, क्लींस करो बैड मेमोरीज़ को, और अपसेट्स जो भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं उनके बारे में नो डिस्कशन, ना ही किसी से डिस्कस करना है, ना ही ज़्यादा आपको सोचना है, ठीक है। लर्निंग, लाइफ इज़ स्कूल एंड लर्न एंड सोर। ओके, ज़िंदगी हमें हमेशा सिखाती है, तो सीखो और उन गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है लाइफ में। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। ओके, हो सकता है आप जिस भी गॉड को मानते हो, भगवान को, अल्लाह जिसे भी मानते हो, या मे बी कोई एंसेस्टर गुरु हैं अगर आपके, तो वो आपको सपने के थ्रू कम्युनिकेट करें, आपसे आपके सपने में आ सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स को जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आप समझ जाओ। अगर दिखते हैं ना वो आपको, इट मीन्स उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और वो आपको हमेशा सुन रहे हैं। कभी कभी वो हम बस दिखते ही हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको लगेगा कोई पिछली मेमोरी, कोई नई मेमोरी जो अभी तक हुई भी नहीं है कि वो उसमें शामिल हैं, होता है ना ऐसा, तो समझो कि यस वो आपके साथ हैं, ठीक है। और देखते हैं हम आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है यहाँ पे। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज। देखिए फर्स्ट कार्ड भी यहाँ साईं बाबा जी का ट्रस्ट का ही था। अगेन आपके लिए यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट। ओके, लेकिन खुद पे आपको हमेशा विश्वास करना है, ठीक है। खुद से आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो और दूसरों पर केवल एक बार विश्वास करना है आपको। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। ओके, अपने शरीर की सुनो। मतलब कई बार आपको लगता है आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, देन प्लीज़ रेस्ट करो। आपकी बॉडी को लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये पीना चाहिए, देन लिसन टू इट, ठीक है। इग्नोर मत करो, वो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपका मन होगा ये सब मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो करो। आपका कुछ खाने का मन है, कभी मीठा, नमकीन, देन प्लीज़, ओके। मतलब आप अपने शरीर को समझो कि उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। आप अपनी ज़िंदगी के निर्माण करता खुद हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके अंदर वो पावर है कि आप वैसी ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हो जिससे आप प्यार करते हो, जो ज़िंदगी आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। डू योर थॉट्स नीड अ रीबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। यस, जैसे हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, मोबाइल को करते हैं, और जो भी वायरस होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स को, बेकार चीज़ों को, सेम विद योर माइंड ऑल्सो आपको करना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में बेकार के थॉट्स बहुत आ रहे हैं, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, देन आप अपने दिमाग को भी रीबूट करो, ओके। और अच्छी चीज़ों की तरफ आपको जो है केवल ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।